आज हम जानेंगे 2014 से अब तक बीजेपी ने किन किन ढोंगी और छपरी बाबाओं की आड़ में वोट बटोरने की कोशिश की। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में आसाराम को लाया गया, जिसने सबसे पहले भारत में भक्तों का आविष्कार किया। जीवन में जब कोई नहीं जानता था, उस समय से बापू के आशीर्वाद मुझे मिलते रहे हैं। फिर आसाराम के जेल जाने के बाद उनकी जगह रामदेव बाबा ने संभाली और 2019 के इलेक्शन में भक्तों को बीजेपी के प्रति जागरूक किया। 1000 सालों में जितना मुगलों और अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को नहीं लूटा, उससे ज्यादा इस नेहरू गांधी लुटेरे खानदान ने हिंदुस्तान को लूटा है। और एक अब आए हैं 2024 के लिए, जो राम जी के 5 बाप होने का दावा करते हैं। एक बात और यहाँ विद्वानों को कहेंगे, राम जी के 5 बाप थे। जब हम हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, जब आसाराम लोगों को मार रहा था और लड़की बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहा था, और मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बन गया, जब भी हम हिंदू मुस्लिम बन के एक दूसरे को मार रहे थे, आज भी हिंदू मुस्लिम बन के एक दूसरे को मार रहे हैं। मोदी सत्ता में आने के बाद देश विदेश घूम रहा था और हम अंधभक्त बन के उसके गुणगान गा रहे थे। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए हिंदू मुस्लिम बोल के दंगा करवा दिया और एक दूसरे को लड़ा दिया। जब भी इसमें मन नहीं भरा तो पुलवामा हमला करा के जवानों को मरवा दिया। फिर इन्हीं जवानों के नाम से वोट मांगने आया, जब हम भावना में बट के इनको वोट दे दिए और दूसरी बार भी प्रधानमंत्री बना दिए। पेट्रोल को 70 रुपए पहुंचने में 70 साल लग गए और 8 साल में 35 रुपए बढ़ा के 105 रुपए कर दिया। दूध को 30 रुपए पहुंचने में 70 साल लग गए, इन्होंने 35 रुपए बढ़ा के उसे 65 रुपए पहुंचा दिया। जो लाइसेंस 250 रुपए में बनता था ना, आज वो 5500 रुपए में बन रहा है। जो स्टील की कीमत 3600 रुपए थी ना, आज 6500 रुपए। जो गैस के सिलेंडर को 70 साल लग गए 400 रुपए पहुंचने में, इन्होंने 1050 का कर दिया। जो एक्टिवा स्कूटी 60,000 खरीदते थे ना, आज वो 95,000 की है। हर चीज में महंगाई बढ़ गई है। सिर्फ अडानी को फायदा हो रहा है। सिर्फ 208वें नंबर पे थे 2015 में, और आज दुनिया के तीसरे सबसे अमीर। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, पर 9 से 10 साल में कुछ काम किए तो है ही नहीं, पर 2 काम बहुत ढंग से किए। पहला, दबा के घोटाला, दूसरा भारत की प्रॉपर्टी को सही ढंग से बेचना। इनका मेन काम तो वही था, बेचना और घोटाला। मोदी सरकार का सबसे बड़ा घोटाला आयुष्मान योजना है, जिसमें मुफ्त इलाज के नाम पर मुर्दों का इलाज करवा रही भाजपा ने इलाज कराने वाले 7.5 लाख लोगों को एक ही मोबाइल नंबर से जोड़ दिया। मोदी जी का दूसरा महा घोटाला है द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसमें मोदी जी ने मात्र 1 किलोमीटर सड़क 250 करोड़ में बनवाकर जनता का पैसा निगल लिया। तीसरा घोटाला, कैग ने टोल नियमों के उल्लंघन का खुलासा करते हुए बताया है कि NHAI ने गलत तरीके से यात्रियों से 154 करोड़ रुपए वसूले हैं। मोदी सरकार का चौथा बड़ा घोटाला, कैग ने HAL पर विमान इंजन के डिजाइन प्रोडक्शन में खामियों का गंभीर आरोप लगाया है, जिससे 159 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ। पांचवा घोटाला मोदी जी ने देश के गरीबों के साथ किया। कैग ने बताया कि मोदी सरकार ने BPL परिवारों के लिए पेंशन योजनाओं का 2.83 करोड़ का फंड प्रचार के लिए इस्तेमाल किया। यही नहीं, भ्रष्ट भाजपा ने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा। कैग की रिपोर्ट में अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। यहाँ ठेकेदारों को 19 करोड़ 73 लाख का लाभ पहुँचाया गया है। और अब मोदी सरकार का ये काला चिट्ठा देशवासियों के सामने है। विकास की बातें करके जनता की पीठ पर भ्रष्टाचार का झूरा भोगने वाले मोदी जी जनता आपको माफ नहीं करेगी। रेल बेच रहे हो, सेल बेच रहे हो, खेल बेच रहे हो, कोल बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, FCI बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, BPCL बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। इस देश की संपत्तियां किसी की निजी संपत्ति नहीं है। इस देश की संपत्तियां हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों की संपत्तियां हैं। मान्यवर, ये रेल, ये सेल, ये BPCL, ये LIC, ये बैंक, ये एयरपोर्ट, ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों ने अपने श्रम से, अपने परिश्रम से इन कंपनियों को, इन संपत्तियों को बनाने का काम किया है। वो लोग सपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बढ़ाते हैं। वो लोग कपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बेचने का काम करते हैं। कपूत सरकार चल रही है सर इस देश के, देश को बेचने का काम कर रही है, देश की संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। सर मुझे समझ में नहीं आता सर, मैं बहुत परेशान हो जाता हूं। मैं कहता हूं अंग्रेजों को दलाल, पूरा इनको लग जाता है। ये क्या है सर, ये क्या है? मैं कहता हूं अंग्रेजों से माफी मांगने वाले, बुरा इनको लग जाता है। मैं कहता हूं अंग्रेजों के गुलाम, बुरा इनको लग जाता है। क्यों बुरा लगता है सर?
मोदी जी को वोट दिए हैं? दिए हैं, 2019 में दिए, 2014 में दिए, लेकिन अब जिंदगी में कभी नहीं देंगे। क्या बात कर रहे हैं? एकदम नहीं देंगे। रोजी रोटी ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी बजाने से कोई फायदा तो है नहीं। भगवान तो रोजी रोटी नहीं देंगे, कमा के खाना ही पड़ेगा। बाबा जी मुख्यमंत्री बनने से यही सब होता है देश में। बाबा और सन्यासी, जहाँ का राजा फकीर रहेगा जनता भी फकीर हो जाएगा, और हो गया है। बहुत स्थिति दयनीय है। रोजगार का सबसे बड़ा समस्या है। आए दिन सुनिएगा जय श्री राम का नारा लेके किसी मस्जिद को ढा दिए, किसी कब्र को ढा दिया, किसी। हम भी हिंदू हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन तकलीफ होता है सब देखने के बाद। मन की बात तो करते हैं, लेकिन ढंग का बात करे तब ना। अरे आप तो काम पर पंच दिए जा रहे हैं। काम का बात करे तब तो, मन के बात करने से नहीं होगा ना। हम 50,000 रुपया लोन लेंगे तो हमको नीलाम तिलाम सब हो जाएगा, लेकिन अगर विजय माल्या लेके भाग जाता है उसका कुछ नहीं होगा। अलाउद्दीन खिलजी भी जब आया था तब भी हिंदू असुरक्षित नहीं था, और आज भी असुरक्षित नहीं है।